गुड मॉर्निंग बच्चा लोगों। तो फिर करें आज की क्लास स्टार्ट। आज की क्लास में अपन वही क्रैश कोर्स में चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके आपके 2 क्वेश्चन बच गए। आज की क्लास में अपन इन 2 क्वेश्चनों के ऊपर बात करेंगे। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र या फिर सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। क्या था ये? एक रेखाखंड था, मान लो ए बी। उस रेखाखंड को एक पॉइंट या 2 पॉइंट, अपन एक पॉइंट की बात किए थे, पी पॉइंट m1 अनुपात m2 के अनुपात में, यानी कि इस रेखाखंड को पी पॉइंट m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा था। इस प्रकार से m1 अनुपात m2। यहाँ पे इसके कुछ निर्देशांक थे और इसके कुछ निर्देशांक थे। इसके निर्देशांक अपने को ज्ञात करने थे। इसके मान लेता हूँ 2 3, इधर मान लेता हूँ 1 3। अब अपने को x और y पी पॉइंट के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। इसके लिए अपन ने ये फॉर्मूला देखा था कि x का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना था, m1 इसको x1 बोलेंगे बेटा, इसको y1 बोलेंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा x2, ये y2। तो x इक्वल टू m1 से मल्टीप्लाई करना है x2 को, फिर प्लस m2, और m2 से मल्टीप्लाई कौन होगा, x1 अपॉन का m1 प्लस m2, m1 प्लस का m2। इसी प्रकार से y के लिए ज्ञात कर लिया था। y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए भी वही बात आएगी। पहला रेशियो m1, फिर y1 का y2 का मान y2, इधर y तो इधर भी y, ये प्लस फिर m2, और इधर क्या आ जाएगा, ये y1 अपॉन का m1 अपॉन m2। इस प्रकार से सेक्शन फॉर्मूला होता है। ये चीज़ आपको मैंने कल समझा दी थी। इसी के बेस पर ये 2 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, जिनकी बात अब कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि बिंदुओं 5 - का 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले तो ये रेखाखंड ले लेते हैं। रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, अपन कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं। x अक्ष की बात कर रहा है तो कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं। इसके लिए मूल बिंदु ये 1 2 3 5 और 6 की बात हो रही है ना, 4 5 और 6। ये पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। इस प्रकार से ये नेगेटिव वाला y। अब देखो बात करते हैं। सबसे पहले अपने को दे रखा है पॉइंट 5 - का 6, 5 ये रहा। पहले x की बात करते तो x के ऊपर आ गए, फिर उसके बाद में y के ऊपर जाते थे। इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, y नेगेटिव में -6 ये रहा, यानी कि इस तरफ से ऐसे ये पॉइंट आ गया अपना। उसके बाद में अपने को दे रखा है -1 - 4, यानी कि ये पॉइंट -1 -2 -3, ये माइनस का x, 1 2 3 4 5 6। x अक्ष की बात करेंगे तो x अक्ष पर -1 ये रहा, y का -4 ये रहा, यानी कि अपना पॉइंट क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। यही अपना पॉइंट होगा।
अब क्या करना है, ये रेखाखंड ऐसे कैसे मिला देते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। ठीक है, रेखाखंड मिला दिया। उसके बाद में क्या करना है, जोड़ने वाले वाई अक्ष को किस अनुपात में बात कर रहा है कि ये पॉइंट, जो भी पॉइंट है ना वाई अक्ष, ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है इसको। तो मैं मान लेता हूँ कि ये पी पॉइंट पर विभाजित करता है। और इसके निर्देशांक की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे x का मान 0 हो चुका है, y का मान कुछ ना कुछ आएगा, तो इसके निर्देशांक पे अपन बोल सकते हैं 0 y x की बात हो रही है तो y के ऊपर देखो x का मान 0 हो जाता है। इसी पॉइंट की बात कर रहा है। इसको पॉइंट ए नाम दे देते हैं, इसको b दे देते हैं बेटा। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं अपने पास, ए के कोऑर्डिनेट है -4 -1 -4 और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5 -6। इस प्रतिशत बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब अपने को इसके निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि y का मान ज्ञात करवाना चाहता है ये। तो देखो एक बात बोलो, मैंने बोला था कि m1 अनुपात m2 मान लेते हैं, तो इधर समझना, मैं बोल रहा हूँ m1 अनुपात m2, इधर से मैं m2 कॉमन ले लूँ तो ये m1 अपॉन का m2 बन रहा है और अनुपात 1। मैं इतना ना लिख के इसको एक छोटा सा नाम दे देता हूँ कि k अनुपात 1, तो ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ऐसे केस में अपन यही करेंगे ताकि मेरे को डबल वैल्यू नहीं लिखनी पड़े और डबल वैल्यू का मान ज्ञात नहीं करना पड़े। मैं यहाँ लिखूँगा k अनुपात 1। रेखाखंड AB को पॉइंट P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब इसके निर्देशांक ज्ञात नहीं कर सकते क्या अपन? इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं अपन किस प्रकार से, देखो इधर निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले x का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो 0, यहाँ x का मान 0 है, 0 k गुणा x1 यानी कि 5k प्लस का 1 गुणा माइनस का 1 यानी कि -1, ये -1 हो जाएगा बेटा। उसके बाद में k प्लस अपॉन 1, अनुपातों का योग ही तो करते थे, ठीक है। ये तो x का मान हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या आता है, ये 0 हो गया, 5k माइनस का 1 = 0 हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में k = 1/5। ऐसी स्थिति में अपने को क्या मिल गया, k = 1/5। अब देखो यहाँ पे अपने को ये भी पता चल गया कि 1:5 अनुपात में हो गया ये, चूँकि m1 अनुपात m2 = 1/5। यहाँ से अनुपात पता चल गया। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो y के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये यहाँ से y = x का मान तो 0 था लेकिन y का नहीं है, तो y = सबसे पहले y की बात कर रहे हैं तो k गुना -6 गुना k और -4 अपॉन का k + 1 y का मान याद करना है तो k का मान पुट कर देते हैं, k = -6 गुणा 1/5 -4 -1/5 और +1। ऐसी स्थिति में देखो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व किया जाए तो ये हो जाएगा -6/5 और 5 कॉमन ले लेते हैं नीचे ऊपर दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -6 -4 × 20, एलसीएम ले लिया अपन ने और ये 5 नीचे और ये y = इसी प्रकार से इसको देखो एलसीएम लेंगे तो ये 5 + का 1 यानी कि 6/5, 5 से 5 कट गया। ऊपर देखो कितना बच रहा है, -6 और -20 यानी कि -26 अपॉन का 6
ये 2 से डिवाइड हो रहा है बेटा, किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, ये आ गया अपने पास 13, जो भी माइनस का। तो यहाँ से अपने को y का निर्देशांक मिल गया माइनस का 13 अपॉन का 3। इस प्रकार से अपने को क्या बोल रहा था, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अतः बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक कितने होंगे? 0 माइनस का 13 अपॉन का 3, 0 माइनस का 13 अपॉन का 3, ये P के निर्देशांक ज्ञात हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस से पूछ लेना, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए रेखा 3x प्लस का y इक्वल टू 9 बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अपने को 2 पॉइंट दे रखा है, तो मान लेते हैं। अतः माना रेखाखंड AB को रेखा 3x प्लस का y इक्वल टू 9 P बिंदु पर विभाजित करती है। P बिंदु पर विभाजित करती है। P बिंदु पर विभाजित करती है, तो रेखाखंड बना लेते हैं। सबसे पहले A B, ये आपका रेखाखंड हो गया। A के निर्देशांक अपने पास क्या है 1, 3 और B के निर्देशांक कितने हैं बेटा 2, 7। अब ये रेखा का समीकरण है, तो इस प्रकार से इसको प्रतिच्छेद करेगा और अपन बोल सकते हैं कि रेखा का समीकरण 3x प्लस का y माइनस का 9 इक्वल टू 0। देखो इस 9 को इस तरफ ले आएंगे तो 0 हो जाएगा इक्वल टू, ये पॉइंट P पर प्रतिभाजित करता है और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x y है। कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए हैं तो x y मान लेते हैं। और इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वही सिस्टम लगाएंगे। m1 अनुपात m2 के रेशियो में विभाजित करता था, तो इसको अपन m2 कॉमन ले लेते हैं। m1 अपॉन का m2 इक्वल टू अनुपात यहाँ पे 1 बच जाएगा, इसको मैं k बोल देता हूँ, इक्वल टू k अनुपात 1। तो मैं बोल दूंगा कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब मेरे को एक चीज़ बताना, आप अनुपात है, 2 निर्देशांक हैं, तो p और y ज्ञात कर सकते हैं, x और y ज्ञात कर सकते हैं। ये तो ये पूछना चाहता है कि रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करती है। अच्छा, अपने को अनुपात याद करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं सबसे पहले। और निर्देशांक क्यों ज्ञात कर रहे हैं, ये भी बात ज़रूरी है जानना। निर्देशांक अपन इसलिए ज्ञात कर रहे हैं, यदि ये रेखा का समीकरण है और इस रेखा को ये P पॉइंट संतुष्ट कर रहा है, तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे वो भी तो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो इस रेखा को संतुष्ट करेंगे तो वहाँ से अपने को k का मान मिल जाएगा। तो देखो यहाँ से x के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, m1 गुणा x2 प्लस का m2 गुणा x1। इस प्रकार से k, ये कितना है बेटा, ये अपने पास है 2, तो 2k प्लस का 1 अपॉन का k प्लस 1। इसी प्रकार से y क्या हो जाएगा, यहाँ y देखो k 7k प्लस का 3 अपॉन का k प्लस 1।
अब यहाँ पे ये P पॉइंट रेखा को संतुष्ट करेगा, अतः P के निर्देशांक कितने अपने पास, P के निर्देशांक क्या है बेटा 2k प्लस 1 अपॉन का k प्लस 1 और सेकेंड है 7k प्लस का 3 अपॉन का k प्लस 1। ये कोऑर्डिनेट आ गए, अतः P के कोऑर्डिनेट रेखा क्या है अपने पास 3x प्लस का y माइनस का 9 इक्वल टू 0 को संतुष्ट यानी सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, ये देखो यदि संतुष्ट कर रहा है तो देखो x का मान क्या था ये और y का मान क्या था, ये रेखा में पुट कर देते हैं, रेखा के समीकरण में पुट कर देते हैं। रेखा 3x प्लस का y माइनस इक्वल टू 9 को बिंदु P पर विभाजित करती है, ठीक है। माना रेखाखंड AB को रेखा बिंदु P पर विभाजित करती है। अब यहाँ से देखो रेखा के समीकरण में 3 x का मान ये पुट कर ले, x का मान पुट करेंगे 2k प्लस का 1 अपॉन का k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू ये है 7k प्लस का 3 अपॉन का k प्लस 1, ठीक है। उसके बाद में माइनस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर। अब इसको थोड़ा सोल्व करना है और कुछ नहीं है। इसको सोल्व करने का तरीका देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं के सबके नीचे एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो ये इसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, ये हो जाएगा 6k प्लस का 3, चलो एक बार लिख लेता हूँ मैं k प्लस का 1, फिर ये देखो प्लस 7k प्लस का 3 k प्लस का 9p माइनस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। k इसके पास है, इसके पास k1 प्लस है, इसके पास k1 प्लस है, इसके पास नहीं, तो एलसीएम में 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं। ये ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे, माइनस का 9 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके, तो ये 9k और माइनस का 9 अपॉन का k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो आगे नेक्स्ट, k प्लस 1 0 के मल्टीप्लाई में जाके 0 हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास देखो ये 0 हो जाएगा। 6 के प्लस के हैं, 7 के भी प्लस के हैं, लेकिन माइनस के 9 के हैं। देखो ये माइनस के 9 के इसको तो हटा देंगे, फिर भी कितने बच गए, माइनस के 3 बच गए, तो माइनस के 3 इसमें से जाएंगे तो 4 के प्लस का 3 यानी कि 6 हो गया, और माइनस का 9 है तो माइनस का 3, और ये 0 हो ही गया था, ये 0। अब यहाँ से देखो 3 उस तरफ जाएगा, k के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 3 अपॉन का 4, ये अपने पास k के कोऑर्डिनेट आ गए 3 k के कोऑर्डिनेट आ गए 3 अपॉन का 4। तो अपने को चाहिए था क्या, k किस अनुपात में विभाजित करेंगे, तो अपन k को क्या माना था, k इक्वल टू m1 अनुपात m2, और अपने को पता था कि m1 अनुपात m2 इक्वल टू अनुपात 1 था। तो यहाँ पे देखो 3 अपॉन का 4 अनुपात 1 रखूँगा, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 3 अनुपात 4। तो यहाँ बोल सकते हैं कि 3 अनुपात 4 में विभाजित करेगा। ये रेखाखंड इसको, रेखा का समीकरण इस रेखा खंड को 3 अनुपात 4 में विभाजित करेगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना है आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका जो भी इस बार आपको जो पूछा जाएगा वो कंप्लीट करवा दिया गया। नेक्स्ट आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वो इस बार आपके सामने नहीं किया, तो आपको यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हो।